प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है माँ ललिता भैरवी के दरबार में। और मैं आचार्य विनोद जी भौतिक आपका अभिनंदन करता हूँ इस दरबार में। आज का विषय है आपका जन्मदिन। आप सभी का कोई न कोई जन्मदिन होता है। आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, अपने स्तर पर अपनी हैसियत अनुसार अपना जन्मदिन मनाते भी हैं। तो निवेदन है और मार्गदर्शन है इस पीठ का, ललित साधना पीठ का, कि आप अगर कुछ इस तरह से मनाए अपना जन्मदिन, तो आपको पूरे वर्ष यानी एक जन्मदिन से आने वाले जन्मदिन तक सभी भौतिक बाधाओं, ग्रहों की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी ही। साथ में मिलेगा माता ललिता भैरवी का आशीर्वाद। कौन है यह ललिता भैरवी और क्यों मिलेगा आशीर्वाद और कैसे मनाए जन्मदिन, इसी विषय पर चर्चा है। वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा समझने का प्रयास करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करने की कृपा करें। तो विषय को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं यह पुस्तक ललिता सहस्त्रनाम। तंत्र की 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या है षोडशी महाविद्या। इन्हीं को राजराजेश्वरी, त्रिपुर भैरवी और ललिता भी कहा जाता है। ललिता शब्द का अर्थ ही होता है, ललित शब्द का अर्थ ही होता है जो सुंदर हो, जो सौम्य हो, जो आकर्षणकारी हो, जो करुणामयी हो, जो प्रिय हो, इत्यादि इत्यादि। और इस शक्ति का नाम ही है ललिता भैरवी या षोडशी महाविद्या। मैं उपासक हूं। इस उपासना, इस साधना का प्रारंभ होता है धूमावती महाविद्या से। क्यों? क्योंकि यह शिव और शक्ति यानी शिव और पार्वती की महाविद्या है। और पार्वती पूर्व जन्म में सती थी, जो राजा दक्ष के अपने पिता के यज्ञ कुंड में स्वयं को योग अग्नि द्वारा भस्म कर लिया था अपने पति शिव का अपमान देख करके। इतना छोटा विषय आप जरूर जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आप जान सकते हैं। अब उसके बाद पार्वती के रूप में जन्म होता है और पार्वती से शिव का मिलन, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, उसी दिन की यह ऊर्जा है ललिता भैरवी। आप देख रहे हैं, अगर इस चित्र को आप समझें, इस पुस्तक को समझें, तो इस चित्र पर जो उपस्थित है भावना वह यही है कि शिव पर शक्ति प्रवाहित हो रही है, प्रक्षेपित हो रही है, यानी शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है। यह है ललिता भैरवी या षोडशी महाविद्या का रहस्य। अब आप कैसे आशीर्वाद पा सकते हैं, तो ध्यान दें कि आपका कोई न कोई जन्मदिन होगा और जो आपका जन्मदिन है आपके जन्म से ही बनती है। यह कुंडली देख रहे हैं, यह एक कुंडली है जिसमें लग्न भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठवां, सप्तम भाव। सप्तम भाव होता है आपके पार्टनर का, आपके पत्नी का, आप भले कुआरे हैं, मतलब जो आपका विपरीत लिंगी है उसका। और आप जानते हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलने के बाद ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक जीवन का निर्माण होता है। तो आपका जो भी जन्मदिन होगा उस अनुसार जो लग्न पड़ी होगी, जो राशि पड़ी होगी, उसी से जन्म कुंडली का निर्माण होता है। हो सकता है आपके पास अपनी जन्म कुंडली न हो, लेकिन जन्म का तो महत्व है। जन्म के समय जो ग्रह जिस स्थिति में थे उसका प्रभाव आपको जीवन भर मिलता है। तो इसलिए अपने जन्म के दिन आप इस प्रयोग को करें।
करना क्या है? आपको जुड़ना है हमारे शक्तिपीठ से, जहाँ नवरात्र नवमी से अखंड हवन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 2 बार की साधनाओं के प्रयोग में अग्निदेव स्वतः प्रकट होते होते रह गए। तीसरी बार बुधवार को अग्निदेव स्वयं प्रकट होंगे। तो यहाँ प्रतिदिन लाइव कार्यक्रम चलेगा। आप अपने जन्म के दिन बहुत कुछ करते हैं अपनी हैसियत अनुसार, होटल जाते हैं, क्लब जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जो आपकी इच्छा होती है जाते हैं। एक कार्य मेरे कहने से कर ले और देखें उसके बाद 1 वर्ष का परिणाम। कार्य जो करना है मेरे कहे अनुसार वो 3 स्तर का है। प्रथम स्तर यह है कि आप का जो जन्मदिन हो तो हमारे प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रम में जुड़े, लाइव में होगा कार्यक्रम। और अपने लिए माँ षोडशी ललित भैरवी की कृपा पाने हेतु अपने नाम से 11 आहुतियां दिलवाए। यहाँ लाइव कार्यक्रम होगा, 11 आहुतियां अपने जन्मदिन के लिए दिलवाए। आपके नाम से, आपके गोत्र से यहाँ आहुतियां दे जाएंगी। और फिर ललित भैरवी की शक्ति साल भर आपके ग्रहों को, आपकी विपरीत परिस्थितियों को, आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करेंगी, नष्ट करेंगी आपकी बाधाओं को। और आपको यानी लग्न को, आपके व्यक्तित्व को एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, क्योंकि ललित शब्द का मतलब ही है उत्साह से भरपूर मिलेगी। अब इसके लिए जब आप 11 आहुतियां दिलवाएंगे तो कुछ तो व्यय पड़ेंगे। तो मात्र 101 रुपए अपने जन्मदिन पर आप हमारे संस्थान से जुड़ करके खर्च करें। लाइव में गूगल पे नंबर भी रहेगा, उसी से आप भेजेंगे और लाइव में आपके नाम से 11 आहुतियां दी जाएंगी। यह तो पहला स्तर हुआ। दूसरा स्तर हुआ कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। आप अपनी कुंडली, यहाँ कुंडलियां स्थापित की जा रही हैं, जो उनके भी कुंडलियों में बाधा है, जीवन में समस्याएं हैं, तो इस कलश के साथ अपनी कुंडली स्थापित कराएं। प्रतिदिन हवन पूजन होता रहेगा आपके नाम से भी, क्योंकि आपकी कुंडली स्थापित होगी मां ललित भैरवी का। और प्रबल रूप से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी और माँ का आशीर्वाद मिलेगा। इस कुंडली के स्थापित कराने में थोड़ा खर्च अधिक है, क्योंकि 1 वर्ष के लिए प्रतिदिन हवन करने का अगर व्यय जोड़े तो लगभग 700-800 रुपए प्रतिदिन आता है। 365 दिन होते हैं वर्ष में, इसलिए 2100 रुपए रखा गया है। उसी 2100 रुपए के व्यय में आपको माँ ललिता का आशीर्वाद के रूप में यह यंत्र, ललित कुंतल यंत्र, यह है ललित कुंतल यंत्र मिलेगा। इस यंत्र के धारण करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर होती रहेंगी, आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा। आप जीवन की समस्त बाधाओं से लड़ करके पार पाएंगे, क्योंकि जीवन संघर्ष है और बिना शक्ति के संघर्ष में विजय नहीं हो सकती। और शक्ति कौन है? तो मां ललिता है। तो यह आपको करना चाहिए अगर आप सक्षम हैं तो। और नहीं तो जन्मदिन के दिन तो अवश्य अपने नाम से हवन करवाएं। आपको कल्याण होगा और आपके जीवन में उत्साह का संचार होगा। दूसरी विधि थोड़ी सी महंगी है लेकिन बहुत प्रभावी है, तो आपकी इच्छा हो तो दूसरी विधि का पालन करें, और नहीं तो पहली विधि का से जन्मदिन पर पालन करके देखें 1 वर्ष में आपको क्या परिणाम मिलता है। 101 रुपए बहुत कुछ नहीं होते। जन्मदिन पर आप अपनी हैसियत अनुसार खर्च करते ही हैं, तो माता का आशीर्वाद लेने में कोई बुराई नहीं है। तो आप यह करके देखें। यह विषय था आज का। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। जीवन में बाधाएं आती ही क्यों है?
आपकी ऊर्जा, जो आपके अंदर ऊर्जा है, बाधाएं सब जगह है, समस्याएं सब जगह है, आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब होने के कारण आप संघर्ष नहीं कर पाते, संघर्ष में थक जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है जो आसमान की बुलंदियों पर पहुंचे हैं, वो संघर्ष के बल पर ही पहुंचे हैं। आप देखें, पैतृक संपत्ति मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों को बराबर मिली। बड़े गौर से सुने, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को पैतृक संपत्ति बराबर मिली। मुकेश अंबानी आसमान की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई पर ही जा रहे हैं, और अनिल अंबानी नीचाई की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वह ऊर्जा ही नहीं है जो ऊर्जा ऊंचाई पर ले जाती है, और वह ऊर्जा यही है, षोडशी महाविद्या की ललित भैरवी शक्ति। यह सप्तम भाव से उत्पन्न होकर के सीधे देखिए प्रतीक क्या दिखाया गया है कि आपका यह लग्न है, यानी आपका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में ऊर्जा का प्रस्फुटन हो रहा है, और जब व्यक्तित्व में ऊर्जा आएगी तो आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे। तो ऊर्जा प्राप्त करें मित्रों, किसी भी तरह से प्राप्त करें, हमारे द्वारा प्राप्त करें, किसी के द्वारा प्राप्त करें, हमें इससे नहीं, हमारा काम है बताना। लेकिन अगर जीवन संघर्ष में विजय चाहते हैं तो ऊर्जा प्राप्त करें। माँ की ऊर्जा, भैरवी की ऊर्जा ही आपके जीवन को ऊंचाई ले जा सकती है। ध्यान दे, यह तंत्र का विषय है, यह तंत्र ज्योतिष का विषय है। तंत्र में शक्ति ही सर्वोपरि है, और जीवन भी एक तंत्र है, जीवन तंत्र है, क्योंकि तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, प्रक्रिया, प्रोसेसिंग। अगर आप तंत्र के हिसाब से नहीं चलेंगे तो जीवन में आप ऊंचाई नहीं हासिल कर सकते। जितने भी लोग पिछड़ रहे हैं, पिछड़े हुए हैं, आप उनके जीवन को अध्ययन करें, उनके जीवन में सिस्टम नहीं है, तंत्र नहीं है। तंत्र का मतलब मुर्गे काटना, बकरे काटना, लाल पीला चंदन लगाना कदापि नहीं है। तंत्र का मतलब है एक सिस्टम, एक प्रक्रिया से गुजरना। और जो भी व्यक्ति, आपको आईएएस अधिकारी बनना है, उसकी एक प्रक्रिया है, आपको इंजीनियर बनना है, उसकी एक प्रक्रिया है, आपको आर्मी में जाना है, उसकी एक प्रक्रिया है। यानी जीवन में तंत्र ही सर्वोपरि है। अगर आप उसकी पकड़ेंगे, आईएएस बनने की पढ़ाई पढ़ेंगे, बन सकते। आपको इंजीनियर बनना है, आप संगीत सीखेंगे तो इंजीनियर नहीं बन सकते। आपको संगीतज्ञ बनना है तो संगीत ही पढ़ना है, यानी उस प्रक्रिया को अपनाना है, और उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए। प्रक्रिया आपने अपना लिया, लेकिन प्रक्रिया को ग्रहण कैसे करेंगे? जितनी ऊर्जा होगी उतनी ग्रहण करेंगे। आप जानते हैं, एक ही क्लास, एक ही कक्षा, एक ही विषय को पढ़ने वाले हजारों छात्र, कोई टॉप पर जाता है, कोई जीरो पर। क्यों? जितनी उसके अंदर ऊर्जा थी उतना किया। तो आप ऊर्जा को प्राप्त करें, कैसे भी प्राप्त करें, मैंने सरल प्रक्रिया बताई, क्योंकि हम साधक हैं। इस साधना से बहुत सरल तरीके से आप अपने जीवन को ऊर्जा से भरपूर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, आज का वीडियो यहीं तक। जय हो माँ ललित भैरवी।